प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 औद्योगिकरण का युग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आया हूं। इस चैप्टर्स में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो सीबीएसई परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार हैं। प्रश्न पहला है, कौन सा परिदृश्य भारतीय परिस्थितियों में औद्योगिक परिवर्तन का एक स्वरूप था? इसका आंसर है भारत में ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश हाथों में सौंपने से पहले किस यूरोपीय शक्ति के पास बंबई के 7 द्वीपों का नियंत्रण था? इसका आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, असेंबली लाइन का क्या अर्थ है? इसका आंसर है असेंबली लाइन का अर्थ है किसी मशीन के अलग अलग कलपुर्जों को विभिन्न स्थान पर बनाने के बाद उसे एक स्थान पर लाकर उन सभी आवश्यक पुर्जों को जोड़कर मशीन का रूप दिया जाता है, इसे असेंबली लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुमास्ता का क्या कार्य था? इसका आंसर है नंबर का बुनकरों पर निगरानी रखना, नंबर ख माल इकट्ठा करना, नंबर ग कपड़ों की गुणवत्ता परखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था के उदय से भारत में क्या परिवर्तन आया? एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था के उदय से भारत में छोटे पैमाने पर ही सही परंतु परिवर्तन आया। पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को बसाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बंबई या मुंबई में सूती वस्त्रों की पहली मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है सन 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? इसका आंसर है पंजाब में कृषि को उन्नत बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया। नहरों के सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया था। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नए लोगों की भर्ती करवाने के लिए उद्योगपति प्रायः किसको नियुक्त करते थे? इसका आंसर है जाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था के उदय का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है 19वीं शताब्दी में दुनिया में कई आर्थिक परिवर्तन हुए। विश्व में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, जिससे ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांगों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए? इसका आंसर है जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिकवाद का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है औपनिवेशवाद का प्रभाव उपनिवेश में अधीन बस्तियों के विकास होने लगे थे। अधीन बस्तियों में पूंजी का निवेश बड़े पैमाने पर हुआ। नंबर 2 है, यातायात और संचार के विकास से कई परिवर्तन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारकानाथ कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? इसका आंसर है एक प्रसिद्ध उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पटसन के व्यापार पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है बंगाल के पटसन के उत्पादक कच्चा पटसन उगाते थे, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थीं। अतः जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। बंगाल के पटसन उत्पादक कर्ज में डूबते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई शटल से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है फ्लाई शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है,
जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में पिरो देता है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था क्या है? इसका आंसर है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इसमें राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे रुपया, डॉलर आदि के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर होता था। उस समय डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा था और $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावर कौन थे? इसका आंसर है, जावर उद्योग में काम करने वाला कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जावर रखते थे। जावर अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से भी मदद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना काम कब शुरू किया? इससे अमेरिका की क्या भूमिका है? इसका आंसर है, विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप में काम करना प्रारंभ किया। अमेरिका विश्व और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, स्पिनिंग जेनी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है, ऊन से ऊन के बने कपड़े बनाने वाली धागे की मशीन को स्पिनिंग जेनी कहा जाता था। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा सन 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे लगने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इंग्लैंड में किस तकनीक के लागू होने से महिलाओं में आक्रोश पैदा हुआ था? इसका आंसर है, स्पिनिंग जेनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण के लिए स्थापित 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर है, वैश्वीकरण के लिए स्थापित 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कार्य करती हैं। नंबर 1 IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नंबर 2 विश्व बैंक, नंबर 3 विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? इसका आंसर है, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थी जो भारत को खाड़ी के देशों और लाल सागर की बंदरगाहों से जोड़ती थी? इसका आंसर है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर 67% वृहद उद्योग 1911 में स्थित थे? इसका आंसर है, बंगाल एवं बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, प्राच्य शब्द का अर्थ बताइए। भूमध्य सागर। इसका आंसर है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता था। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक परंपरा और रहस्यमय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, E.T. पॉल कौन था? इसका आंसर है, वह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था। और लास्ट क्वेश्चन है 26, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थीं? इसका आंसर है, डच और पुर्तगाली। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार अन्य क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए। थैंक यू वेरी मच।